आज राहुल गांधी का बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन है और बस कुछ ही देर बाद पटना के डाक बंगला चौराहे पर राहुल तेजस्वी की तरफ से वहां पर संबोधन भी होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी जिस जगह पर संबोधन होना है वहां पर पहुंच चुके हैं। पप्पू यादव भी नजर आ रहे थे और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि पहले जो कार्यक्रम था वो गांधी मैदान का था, लेकिन इसके बाद डाक बंगला चौराहे पर ही जो मंच है वो सजा दिया गया। और अब यहां से क्या कहा जाता है राहुल गांधी की तरफ से, जो लगातार हमलावर रहे चुनाव आयोग पर। और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ डाक बंगला चौराहे से लाइव जुड़े हुए। कुमार, जरा तस्वीरें वहां पर और दिखाइए। और हम देख पा रहे हैं कि काफी जोश नजर आ रहा है, जो कांग्रेस आरजेडी के जो इंडिया ब्लॉक के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। जी देखिए, गांधी मैदान से ये यात्रा शुरू हुई। यात्रा का आज आखिरी दिन है और अंबेडकर पार्क तक, यानी गांधी से माल्यार्पण करके गांधी जी के मूर्ति का अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करना था और वहीं जनसभा होनी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। तो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं डाक बंगला जो चौराहा है, यहीं पर मंच लगाकर तमाम नेता भाषण देना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ से 4 से 5 नेताओं को अनुमति है जो अंबेडकर पार्क जाएंगे और वहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि वोट चोरी का मसला हो या एसआईआर का मसला हो, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, तमाम महागठबंधन के नेता, चाहे यादव हो या आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, संजय राउत हो, सुप्रिया सुले हो, सभी लगातार मुखर रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी इस मुद्दे को उठाते रहे और साथ ही साथ ये मोमेंटम बना रहे, इसलिए अब इन मुद्दों के साथ पलायन का मुद्दा, बिहार का बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की इन सारे मुद्दों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, जिससे जनता को जोड़ा जा सके। राहुल गांधी बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, आरक्षण की सीमा तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसके जरिए वो जो महागठबंधन का वोट बैंक है उसमें दलित वोट बैंक और ईबीसी वोट बैंक को जोड़ा जा सके, इस कोशिश में राहुल गांधी बार बार संविधान और आरक्षण की सीमा तोड़ने की बात करते हैं, अपने हाथ में संविधान की किताब रखते हैं। और अब से कुछ ही देर में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भाषण देना शुरू करने वाले हैं। अहम बात यह है कि पटा पड़ा है यहाँ, और एक चीज़ तो नज़र आती है कि कार्यकर्ताओं जो भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आरजेडी का झंडा लिए दिखता है, आरजेडी का कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लिए दिखता है। तो कार्यकर्ताओं के बीच एक तालमेल जरूर इस पूरी यात्रा के दौरान 17 अगस्त से जो शुरू हुई थी सासाराम से, आज गांधी मैदान पहुंची है, गांधी मैदान से डाक बंगला पहुंची है, यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल जरूर आता है कि राहुल गांधी कहते हैं, जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि राहुल गांधी देश के पीएम बनेंगे, लेकिन कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से खुलकर हालांकि मना नहीं किया गया तो हाँ भी नहीं किया गया। ये एक आप कह सकते हैं कि नेताओं के बीच में जल्दी से जल्दी तय होना शायद बाकी है। जी तो ये जो कुमार विक्रांत हमें जानकारी दे रहे हैं और साथ साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से पूरे जोश के साथ लबरेज नजर आ रहा हो। देखिए, समापन रैली में जो टीएमसी के सांसद है यूसुफ पठान, उनके भी शामिल होने की खबर है। यानी कि जो हमने देखा था कैसे यात्रा के दौरान एमके स्टालिन भी वहां पर पहुंचे थे, यानी कि जो इंडिया ब्लॉक है वो इस बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को एक बड़े मौके के तौर पर देख रहा है और इसको लीड करते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने पटना के डाक बंगला चौराहे की इसी की गवाही देती हुई नजर आ रही। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी यात्रा की अगर बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस को रिवाइव करने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की गई। वो कांग्रेस जिसे अमूमन आरजेडी की एक पिछलग्गू पार्टी के रूप में देखा गया, उस कांग्रेस को बिहार की सियासी जमीन पर फिर से खड़ा करने का प्रयास किया गया। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ही इसे लीड करते दिखाई भी दिए। तो ऐसे में ये एक बड़ा प्रयास कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बिहार की सियासत में किया गया। कांग्रेस बोलने का इंतजार है। उससे पहले मैं यहाँ की तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। डाक बंगला चौराहा को चारों तरफ से घेर दिया गया है, बीच में ये एक मंच बनाया गया है जिस मंच पर तमाम नेता मौजूद हैं और चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है सिर्फ आपको झंडा ही नजर आएगा। किसी के हाथ में कांग्रेस का झंडा है, किसी के हाथ में आरजेडी का झंडा दिखेगा, किसी के हाथ में सीपीआई का झंडा दिखेगा, मुकेश सहनी की पार्टी
के कार्यकर्ता और उनके सिंबल के साथ भी उनके कुछ समर्थक यहाँ मौजूद हैं। जहाँ तक यहाँ से नजर जाती है आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, राहुल गांधी के बोलने का हर किसी को इंतजार है कि राहुल यहाँ क्या कहेंगे। जब वो बिहार के अलग अलग जिलों से होते हुए पटना पहुंचे हैं, आज जो ये पदयात्रा हुई उस पदयात्रा के समापन में और ये पूरी रैली के समापन पर राहुल गांधी क्या कुछ कहेंगे, उनके बोलने का इंतजार है। एक बात जो बिल्कुल साफ समझ आती है वो ये कि राहुल गांधी ने ये जो यात्रा की है, उस यात्रा के बाद इस समापन कार्यक्रम में जितने लोग आए हैं, जितने कार्यकर्ता आए हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे तो ऐसा लगता है कि एक नैरेटिव, इलेक्शन से पहले जो एक नैरेटिव सेट होता है, राहुल गांधी उसमें करीब करीब सफल हो गए हैं। साथ ही ऐसा भी लगता है कि इस राज्य में अलग अलग जिलों में जो कांग्रेस का जो कैडर है, वो कांग्रेस के कैडर पहले एक दूसरे से इस तरीके से नहीं जुड़े थे जैसे इस बार इस रैली के बाद, इस यात्रा के बाद देखने को मिल रही है। और ऐसा लग रहा है कि उन कार्यकर्ताओं में भी एक सामंजस्यता बनी है और उस सामंजस्यता का नतीजा ये है कि यहाँ इस बार गांधी मैदान में जो ये कार्यक्रम होना था, जो बाद में शिफ्ट का डाक बंगला चौराहा पर पहुंचा, उस कार्यक्रम में वो सामंजस्यता भी साफ साफ नजर आ रही है। आकाश, निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, बिहार कैडर के जो नेता हैं वो उत्साहित नजर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आज समापन हो रहा है इस यात्रा का, चुनाव में जो भी मुद्दे इस यात्रा के दौरान उठाए गए हैं उसका लाभ कांग्रेस को, इंडिया ब्लॉक को कितना होता है, ये अब सबसे बड़ा प्रश्न है।